खान की बेटी आयरा खान की शादी के बीच आमिर खान की लव स्टोरी चर्चे में आ गई है। आयरा आमिर और उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता की बेटी है। दरअसल आमिर खान ने 2 शादी की और दोनों ही लव मैरिज। आमिर की दोनों ही प्रेम कहानियां किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। पहली पत्नी रीना को प्रपोज करने वाले आमिर ने खून से लव लेटर लिखा था, मगर दोनों के साथ उनका यह रिश्ता 16 साल से अधिक नहीं चल सका। आमिर खान और रीना दत्ता की लव स्टोरी अपने आप में एक मुकम्मल लव स्टोरी है। रीना और आमिर पड़ोसी थे। आमिर हर दिन सामने खिड़की पर खड़ी रीना को निहारा करते थे। उन्हें लगता था कि रीना भी उन्हें पसंद करती, इसलिए खिड़की पर हर रोज आते थे। मगर ऐसा नहीं था। वो मौसम का मज़ा लेने के लिए खिड़की पर आया करती थी। एक दिन आमिर ने हिम्मत जुटाकर रीना से अपने दिल की बात कह दी, लेकिन रीना ने ना में जवाब देकर उनका दिल तोड़ दिया। उनकी ना से आमिर का दिल तो टूटा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद भी वो रीना को इम्प्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। इसके बावजूद हर बार जवाब में ना ही मिलता था। रीना को देखने के बाद आमिर को किसी और चीज़ की सुध ना रही। पागलपन इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने अपने खून से रीना को प्यार भरा खत लिख दिया। आमिर को लगा कि वह इससे इम्प्रेस जरूर हो जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रीना ने उनसे कहा कि वह लाइफ में कभी ऐसी हरकत ना करे। इससे उन्होंने रीना को इम्प्रेस तो नहीं किया, लेकिन दिल जरूर दुखाया। आमिर को भी बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ। इस रवैये के चलते उन्होंने रीना से दूरी बना ली और मान लिया कि उनका पहला प्यार अधूरा ही रहेगा। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक से हुई एक मुलाकात के दौरान रीना ने उनसे कह दिया कि वो पहले भी उन्हें पसंद करती थी। फिर इस तरह आमिर का पहला प्यार मुकम्मल हुआ। जब आमिर और रीना ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया, तब आमिर 20 साल के और रीना 18 साल के थे। इस कारण तुरंत शादी करना मुमकिन नहीं था और आमिर के बालिग होने तक दोनों का इंतज़ार करना पड़ा। उम्र के अलावा अलग अलग धर्म भी शादी में बड़ी रुकावट थी। दोनों ने 18 अप्रैल 1986 को गुपचुप शादी कर ली। 21 साल के आमिर और 19 साल की रीना ने 3 गवाहों की मौजूदगी में कोर्ट मैरिज की थी। दिलचस्प बात तो यह है कि इस शादी में सिर्फ 10 रुपये खर्च आया था। दोनों ने शादी की बात कई दिनों तक छिपाई। इसकी वजह थी कि इस वक्त आमिर की डेब्यू फिल्म रिलीज हुई थी। डर था कि शादी की खबर सामने आने के बाद उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। दरअसल उस वक्त ऐसा माना जाता था कि शादीशुदा एक्टर का करियर कभी हिट नहीं होता। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन रीना की बहन को दोनों की शादी पर शक हो गया और उन्होंने पिता को यह बात बताने की धमकी दे डाली। तब रीना आमिर के घर गई और पेरेंट्स को शादी के बारे में बता दिया। आमिर के पिता ने तो खुशी खुशी रीना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। बड़ी धूमधाम के साथ उनका स्वागत किया, मगर रीना के पिता इस शादी के खिलाफ थे। शादी की बात सुनते ही वो सदमे में चले गए। हालात इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस वक्त आमिर ने उनकी खूब सेवा की, बेटे की तरह उनकी सेवा की। ये देख ससुर ने उन्हें स्वीकार कर लिया। शादी के कुछ समय बाद दोनों एक बेटे जुनैद और बेटी आयरा खान के पेरेंट्स बने, मगर इस खूबसूरत रिश्ते को जल्द ही अंत हो गया। शादी के 16 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया। हालांकि तलाक के बाद भी रीना और आमिर अच्छा बॉन्ड शेयर करते। आमिर ने कई इंटरव्यूज़ में इस बात पर जोर दिया है कि आज भी रीना उनके परिवार का अहम हिस्सा है और हमेशा रहेगी। फिल्म लगान की शूटिंग के वक्त रीना और आमिर का रिश्ता बुरे दौर से गुजर रहा था। इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाने के बाद उनका तलाक हुआ था। इसी फिल्म के सेट पर पहली बार आमिर की मुलाकात किरण राव से हुई थी। वो फिल्म में बतौर एड काम कर रही थी। आमिर के लिए यह तलाक लेना आसान नहीं था। वो इन दिनों बहुत परेशान रहते थे। इस बुरे वक्त में किरण ने उनके एक दोस्त की तरह उनकी खूब मदद की। इन दिनों के बारे में आमिर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सदमे के उस दौर में एक दिन किरण का फ़ोन आया और मैंने उनसे आधे घंटे तक फ़ोन पर बात की। जब मैंने फ़ोन रखा तो कहा, हे भगवान, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। हालांकि तब तक दोनों एक दूसरे को दोस्त मान रहे थे। दोनों में नज़दीकियाँ आमिर और रीना के तलाक के कुछ समय बाद शुरू हो गई और आमिर खान को एक बार फिर से प्यार होने लगा। फिर उन्होंने 28 दिसंबर 2005 को शादी कर ली। शादी के बाद वो बेटे आज़ाद राव खान के पेरेंट्स बने। फिर शादी के 15 साल बाद किरण और उनका तलाक हो गया। आमिर खान का जन्म आज से ठीक 58 साल पहले फिल्म प्रोड्यूसर ताहिर हुसैन के घर हुआ था। ताहिर हुसैन इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर थे। उन्होंने कुछ हिट फिल्में भी बनाई थी, लेकिन इनकी कुछ फिल्में फ्लॉप भी रही थी।
इस वजह से वो कर्ज में डूब गए। हालत को सुधारने के मकसद से उन्होंने रेखा, जितेंद्र और विनोद मेहरा जैसे बड़ी सुपरकास्ट के साथ फिल्म लॉकेट बनाने की सोची, मगर इस फिल्म को बनाने में 8 साल लग गए। हालात बद से बदतर हो गए। फिल्म की हालत देख कर्जदारों ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। फिल्म इंडस्ट्री के अपने खराब एक्सपीरियंस को देखकर पिता नहीं चाहते थे कि आमिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े। इस बात के चलते वह कभी कभार आमिर को सेट पर ले जाया करते थे। पिता का सपना था कि वह इंजीनियर, डॉक्टर या सीए बने। दूसरी तरफ वक्त के साथ आमिर का रुझान फिल्मों की तरफ होता गया, मगर वो एक्टिंग नहीं, डायरेक्शन के फील्ड में किस्मत आजमाना चाहते थे। इसके चलते कई बार पिता और आमिर के बीच विवाद भी हुआ। इसी वाद विवाद के बीच 16 साल के आमिर ने दोस्त आदित्य भट्टाचार्य की साइलेंट फिल्म पैरानिया में लीड रोल निभाया। यही वो फिल्म थी जिसे करने के बाद वो एक्टर बनने का ख्वाब देखने लगे। फिल्म में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। आज आमिर खान बॉक्स ऑफिस के किंग है। आज आमिर खान बॉक्स ऑफिस के किंग भी रहे हैं। भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में उनकी फिल्म दंगल का नाम आज भी टॉप पर है। फिल्म ने दुनिया भर में करोड़ों रुपए का कलेक्शन किया था। आमिर खान स्टारर फिल्म पीके उनके करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है। फिलहाल आमिर खान ने एक्टिंग से ब्रेक ले रखा है। उम्मीद की जा रही है कि नए साल में किसी नई फिल्म की शुरुआत कर सकते हैं।